रियासती मध्य प्रदेश में ज़री ज़रदोज़ी की कदीम रिवायत को भोपाल के नवाबों के ज़माने की शान समझा जाता है। नवाबों की नगरी भोपाल की जब भी बात की जाती है तो यहाँ के कुदरती मनाजिर, झीलों, तालाबों और तारीखी इमारतों के साथ साथ ज़री ज़रदोज़ी का जिक्र भी लाजमी होता है। नवाब शाह जहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम के अहद में ज़री ज़रदोज़ी के दस्तकारों की न सिर्फ सरपरस्ती की गई बल्कि उनके लिए भोपाल में परी बाजार के नाम से एक खुसूसी मार्केट भी तैयार की गई थी, जिसमें ख़वातीन ही खरीदार और ख़वातीन ही दुकानदार हुआ करती थी। आज़ादी के बाद इस काम को जिंदा रखने के लिए हुकूमत की जानिब से ऐलानात तो बहुत किए गए, लेकिन उन पर कभी अमल नहीं किया गया। ज़री ज़रदोज़ी के कदीम काम से वाबस्ता यूसुफ खान कहते हैं कि इस काम से गुज़श्ता 35 सालों से वो वाबस्ता हैं। बुजुर्गों की इस कदीम रिवायत को सीखा था और अब यही ज़रिया माश भी है। कोरोना कहर में काम ना होने के सबब कई बार ऐसे हालात भी पैदा हुए कि उसका बयान लफ्ज़ों में मुमकिन नहीं है। अब पुराने हुनर को जिंदा ऐसे रख रहे हैं कि साहब ये आजकल क्या है कि पहले ओल्ड फैशन था, अब ये न्यू फैशन है। पहले क्या रेशम काम चलता था, टोटल रेशम का, धागे का। अब क्या ये ज़रदोज़ी वर्क चल रहा है इस वक्त ये बहुत उठाव पे काम है। टोटल ये 99% रेशम का काम तो ख़त्म ही हो चुका, मान के चलिए। अब टोटल ज़रदोज़ी काम चल रहा है। ये ज़रदोज़ी में ही आपका काम बना है। सीनरी जो बनी ना, ज़रदोज़ी में बनी है। क्या कि अभी क्या कारीगर भोपाल के अंदर नहीं है। काम तो इतना है कि कारीगर की कमी पड़ रही है। कम से कम 10 भी कारीगर हों तो काम कम पड़ेगा। लेकिन क्या कि कुछ पैसों की वजह से भी मदद नहीं है हम लोगों के लिए। क्या है कि कुछ पैसों से भी टूट जाते हैं हम लोग। गरीबी आदमी भाई, हम लोग खाएं या कमाएं या मेहनत करें या कारीगर बिठा लें। अब कुछ कहीं से मदद मिले तो हम आगे बढ़े। वहीं ज़री ज़रदोज़ी के काम से वाबस्ता मोहम्मद हनीफ कहते हैं कि इस काम से हमारा गहरा लगाव है। काम तो इतना ज़्यादा है कि हम लोग वक्त पर पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि हम गरीब लोग हैं और हमारे पास उतना सरमाया नहीं है कि खाम माल बड़ी मिकदार में ख़रीद कर अपने पास रख सकें। हमने कुछ सोच समझ के काम नहीं, हम दूसरा काम करते थे, मगर हमारे घर वाले ने कहा कि बेटा काम के साथ हुनर भी बहुत ज़रूरी है। इस लिहाज से हमको कुछ सीखना तो था। क्योंकि हमारे बहनोई साहब इस काम को करते थे तो हमने कहा उनसे ज़्यादा मदद मिलेगी, वरना होता ये है कि आप काम सीखने जाओ, लोग ज़्यादा सिखाने की बजाय ग़ुलामी ज़्यादा करवाते हैं। तो एक मकसद ये भी था कि अपने के पास सीखेंगे तो इंशाल्लाह सीख जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहनोई साहब ने ये हमको काम सिखाया और आज हम मार्केट का भी काम बना रहे हैं और कस्टमर लाइन का भी काम आता है और भी बहुत सारे काम आते हैं जो अपन इस काम को मेहनत और लगन के साथ इस काम को अंजाम देते हैं। लोगों को काम सिखा भी रहे हैं। जो नई उम्र के लड़के हैं जो चाहते हैं कि हम पढ़ाई भी करें और साथ साथ कुछ हुनर भी हमारे पास हो, तो उन लोगों को हम बखूबी अपना बच्चा भाई समझ के उनको काम सिखाते हैं और प्यार मोहब्बत से काम लेते हैं। हुमा खान भोपाल की इस कदीम दस्तकारी से 3 दहाइयों से वाबस्ता हैं। हुमा खान के काम और ज़री ज़रदोज़ी में उनकी खिदमात को देखते हुए मध्य प्रदेश हुकूमत ने उन्हें अवार्ड से भी नवाजा है। ये जो कला है हमारी बेगमों के शासनकाल से चली हुई आ रही है। पहले उनको अपना काम करवाने के लिए बाहर से कारीगरों को बुलाना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी कला यहाँ की औरतों को जब देखा और इंटरेस्ट लेते हुए तो उनको ये कला यहाँ दी, उनको सिखाई और इंडिपेंडेंट बनाया उन्होंने। नहीं, परेशानियाँ तो बहुत ज़्यादा नहीं आई, लेकिन जो परेशानी अभी हम लोगों ने फेस की सबसे ज़्यादा कोरोना काल में हमने की कि जो हमारा सामान बना हुआ है या जिस लेवल पर भी हम मार्केटिंग में इसको उपलब्ध कराते हैं तो वो प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिल नहीं पाया उस दौर में। तो वो माल हमारा रखा रह गया और बहुत हद तक हम लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि अगर हुकूमत ने ऐसा कहा है और वो हमारा सपोर्ट कर रही है तो ये मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा वो इंडिपेंडेंट मेल को छोड़कर फीमेल को ज़्यादा प्लेटफॉर्म ये देगी। गवर्नमेंट क्योंकि बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा है जिसमें प्लेटफॉर्म तो मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कला कहाँ किस तरह से किस प्लेटफॉर्म में ले जाकर कहाँ इसको बेचें वो समझ में नहीं आ रहा था। और हुकूमत अगर इस तरह से हम लोगों का सपोर्ट करेगी तो बहुत सराहनीय पहले उसकी है। हुमा खान कहती हैं कि ज़री ज़रदोज़ी भोपाल की शान है। उनका कहना है कि हुकूमत ने भोपाल की इस कदीम सनत को रोजगार से जोड़कर नए मौके फराहम करने का ऐलान किया है, लेकिन ताहाल उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है।
ईटीवी भारत के लिए भोपाल से कमर गौस की रिपोर्ट।